शुभ संध्या सभी देखने वाले मित्रों को। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वृक्ष के बारे में जानकारी जो है वो फ़राहम करवाएँगे, जो कि सिर्फ़ हिंदू शास्त्रों में नहीं बल्कि हर ग्रंथों में इसका महिमा, इसका गुणगान जो है वो किया गया है। ख़ास करके हिंदू ग्रंथों में तो इसको सबसे पवित्रता का प्रतीक जो है वो माना गया है दोस्तों। दोस्तों, वैसे तो पौधा कोई भी जो है वो शुभ या अशुभ नहीं होता, परंतु कुछ पौधों की पवित्रता जो है वो ग्रंथों के हिसाब से या फिर जो अध्ययनों के हिसाब से उनकी पवित्रता को जो है वो उनकी इंटेंसिटी को टॉप में रखा गया है। तो ये पौधा जो है बिल्कुल एक नंबर 1 उसी श्रेणी में आने वाला पौधा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेल वृक्ष की। दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ़ हरा-भरा ही नहीं रखते, बल्कि हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे दिलो-दिमाग को और हमारी ज़िंदगियों को भी काफ़ी पवित्र करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, बेल वृक्ष कैसा वृक्ष है दोस्तों, जैसे ही आप इसके नज़दीक आते हो, जैसे ही इसके आप मैग्नीट्यूड के अंदर आते हो, सराउंडिंग में आते हो, तो आपको एकदम से शरीर में कँपनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, शिवरिंग टाइप की स्टार्ट हो जाएगी और आप बिल्कुल महसूस करना शुरू करोगे कि हम किसी एक ऐसे अनोखे वृक्ष के सराउंडिंग में हैं, उसके मैग्नीट्यूड के अंदर हैं कि आपको एकदम से सुकून और राहत की साँस जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। ये मैंने खुद महसूस किया है दोस्तों। दोस्तों, पौधा तो हर जो है वो हमारे वातावरण को या फिर हमारी वेजिटेशन को जो है वो इम्प्रूव करता ही है, उसको एनहांस करता ही है। परंतु जैसा कि हमने बताया, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनको जो है टॉप की श्रेणी में रखा गया हुआ है, ख़ास करके उनकी सैक्रेडा को लेके, उनकी पवित्रता को लेके। तो बेल वृक्ष भी जो है वो कुछ ऐसे ही प्रकार का पौधा है जिसको बहुत ही ख़ास मान्यता दी गई है दोस्तों। आज हम जो है बात कर रहे हैं दोस्तों बेल वृक्ष के पौधे के बारे में। तो क्यों ना हम इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी, इससे जुड़ा हुआ हर एक तथ्य जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कब इसके पत्ते जो है वो तोड़े जाने चाहिए और कब इसकी जो नित्य सेवा और इसकी पूजा की जानी चाहिए दोस्तों, और कहाँ-कहाँ ये काम आता है दोस्तों। ये सब बातें जो है इस वीडियो में होने वाली हैं, तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि शिव का सबसे प्रिय पौधा जो है वो बेल वृक्ष है। हालाँकि हिंदू वर्णों के साथ हिंदू ग्रंथों के जो में जो वर्णन किया गया है दोस्तों, भगवान शिव जी ने, भगवान महादेव जी ने खुद इस पौधे को अपना सबसे प्रिय पौधा जो है वो माना हुआ है। तो दोस्तों, चलते-चलते आपको ज़रूर बता दें कि जैसे कि नववर्ष है, सर्दी का प्रकोप जो है इस बार कुछ बहुत ही अलग तरीके से जो है वो पड़ रहा है। तो सबसे अनुरोध है कि अपनी-अपनी सेहत का और अपनों का ध्यान रखें ज़रूर, क्योंकि सर्दी जब एक बार लग जाती है तो फिर बड़ा कठिनाई हो जाती है दोस्तों जीवन यापन करने में, और इसके साथ-साथ ही आपके परिवार पे भी बोझ बन बैठेगा और बाकी वालों की भी परेशानी होगी। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप अपनी-अपनी सेहतों का जो है वो ध्यान रखें ज़रूर। तो दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे बेल वृक्ष के बारे में, इससे पवित्र पौधा जो है हमने आज तक ज़िंदगी में देखा नहीं दोस्तों। जैसे कि आपने पहले इसकी फॉलेज देखी, आप इसका तना देखिए दोस्तों, ट्रंक। हालाँकि ये पौधा इतना मैच्योर नहीं है दोस्तों, परंतु फिर भी इतनी खूबसूरती के साथ बहुत ही हेल्दी ये कंडीशन में ये प्लांट जो है वो है। हालाँकि इसके पत्ते काफ़ी खूबसूरत और इसकी पत्तियों का अपने आकार तो सबको मालूम ही होगा, जो शिव भक्त होंगे या फिर जो हिंदू कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते होंगे दोस्तों। त्रिनेत्र, 3 पत्तियों की शेप में इसके पत्ते आते हैं। हालाँकि तना इसका देख पा रहे हैं, इसको हल्का-सा हमने इसको पुश किया है और इसका पाउडर टाइप का इसके अंदर जो मटेरियल है वो जो है वो नीचे गिर रहा है दोस्तों। कांटेले इसके ऊपर हैं, कांटे भी हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया किस्म के कांटे हैं इसके, और थोड़ा-सा हार्डी इसके थॉर्न्स हैं इसके ऊपर। तो कुल मिला के इसकी जो फॉइलेज है, इसकी जो हरी पत्ती हैं, ग्रीन लश लीव्स हैं, उनको देखते ही मन बनता है दोस्तों अपनी ओर आकर्षित करने में। बिल्कुल भी ये ज़रा नहीं हिचकिचाती। आप देखेंगे तो ज़रूर इसकी ओर खींचे चले जाएँगे। हालाँकि बेल फल जो होता है वो भी बड़ा कीमती होता है, उसका लोग रस पीते हैं, और इसकी पत्तियाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। हर पत्ती जो है वो आपको जो 3 पत्तियों की आकार में मिलेगी दोस्तों। दोस्तों, आप सबको जो है वो हम यही प्रार्थना करते हैं कि जब भी जहाँ कहीं भी ये पौधा आपको मिले तो ज़रूर इसका मान सत्कार और ज़रूर इसको जो प्रणाम ज़रूर करते चले जाएँ। हालाँकि कुछ लोगों का मानना है कि पौधों को प्रणाम जो है वो करने से क्या फ़ायदा, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आप मदर नेचर को बेसिकली एक
ग्रीटिंग्स होती है, प्रणाम होता है, क्योंकि हम जो साँस ले रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये लोग वो जानते होंगे जो हॉस्पिटल में कहीं रहे होंगे अपने किन किन के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, उनको मालूम होगा कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है दोस्तों। 1 घंटे की ऑक्सीजन जो होती है हज़ारों रुपए में वो मिलती है, और माँ प्रकृति हमें जो सारी ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं पर डे की, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मदर नेचर के द्वारा मिली है। कांटे आप देख पा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी हार्डी इसके कांटे हैं दोस्तों। ये पत्ती मैं आपको तोड़ के यहाँ पे बताऊँगा, आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये बड़ी खूबसूरत पत्ती है। जैसे कि बताया कि इसकी सबसे विचित्र जो बात है, ये हर पत्ती पूरे पेड़ पे नीचे से लेकर ऊपर टॉप तक, इसकी टर्मिनेशन पॉइंट तक इसको आपको हर पत्ती जो है इसी आकार में मिलेगी दोस्तों। 3 पत्तियों के शेप में आपको जो है वो पत्ती मिलेगी। दोस्तों शास्त्रों में इसको देखा जाए तो इसको अमृत के समान माना गया है। सनातन धर्म की बात करें तो अनेक ग्रंथों जैसे शिव पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, सब में बेलपत्र का विशेष जो है वो महत्व जो है बताया गया है दोस्तों। अगर आपने कहीं इसमें पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत ये पत्ती लग रही है दोस्तों। कहते हैं कि शिव जी को एक बेलपत्र आप चढ़ाए दे तो बस फिर क्या कहने जी, आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तो महादेव जी का सबसे प्रिय पौधा जो है वो तो माना गया है, खुद महादेव जी ने अपना ये वर्णन किया हुआ है इसका। तो दोस्तों जैसे कि बेल वृक्ष जो है, जैसे कि बताया हमने, भगवान शिव जी ने जो स्वयं अपना प्रिय वृक्ष जो है इसको कहा था। शिव पुराण में इसका वर्णन भी मिलता है। कहते हैं जिस घर में बेल वृक्ष होता है वहाँ शिव के जो वास होता है उसका नित्य वास होता ही रहता है, इसलिए घर में इसको लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है दोस्तों। कोशिश कीजिए किसी घर के कोने में इसको ज़रूर लगाइए, और एक बहुत ही पवित्र पौधा होता है जो, और आपके घर की पवित्रता को जी बिल्कुल ही एनहांस कर देगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको इसका आशीर्वाद जो है वो आपको वो ज़रूर मिलता रहेगा दोस्तों। तो एक आशीर्वाद को अपने घर में स्थापित करना बहुत ही लाजमी होता है, क्योंकि आए दिन जो है हमारे घरों में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का संचार जो होता है, क्योंकि हम लोग सुबह जाते हैं और शाम को बाहर आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना होता है। तो अलग अलग क्रियाओं के लोग, अलग अलग जो उनके एनर्जीज़ होती हैं, तो वो हमारे शरीर के साथ, हमारी जो है वो एनर्जी के साथ टकराती है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी एनर्जी वो डिस्टर्बेंस होती है। तो ज़रूर जब आपके घर में ये लगा होगा जैसे, तो ज़रूर इसके साथ में, इसके कांटेक्ट में आने से जो है वो आपकी एनर्जी जो है वो एकदम से प्यूरीफाई होगी दोस्तों। पत्ते जो है इसकी त्रिनेत्र की शेप में है, जैसे मैंने बताया कि ये त्रिनेत्र का प्रतीक है दोस्तों। बेलपत्र के 3 जो है इसके पलक, शिवजी के त्रिनेत्र जो है प्रतीक जो है वो उसके होते हैं। इसका 3 लोब शेप हमेशा से एक दिव्य संकेत जो है वो माना गया दोस्तों। शास्त्रों में लिखा गया है कि ये 3 पलक दर्शाते हैं सात्वा, रजसा और तामस। ये 3 गुण सभी तत्वों का जो है वो सार होता है, और महादेव जी ही इन तीनों के स्वामी हैं दोस्तों। बहुत सारी स्टोरी जो हैं इन पौधों के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे अगर छोटी सी टहनी मैं आपको यहाँ ब्रेकअप करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर एक ऑरेंज कलर का सैप जो है वो ट्रैवल करता है, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बड़ा ही खूबसूरत है दोस्तों। कहते हैं एक प्रदर्शित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने बेल वृक्ष में निवास किया और उस वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी वक्त जो है वो बेल पत्र को श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाएगा, उसके सारे पाप जो है वो स्वयं ही नाश हो जाएंगे। इसलिए बेल पत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना सिर्फ एक पूजा ही नहीं, ये माँ पार्वती का दिया हुआ वरदान प्राप्त करने के बराबर है दोस्तों। वैसे तो बहुत सारी इसकी अन्य कथाएं जो है इसके साथ जुड़ी हुई हैं, परंतु हम कुछ ही आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। जैसे कि एक और कथा हमने सुनी थी, कहते हैं लक्ष्मी जी और बेलपत्र की भी छोटी सी कहानी है, तो वो भी क्यों ना आपके साथ शेयर करते चले जाएं। कहते हैं कि एक और कथा के अनुसार, कहते हैं जहाँ बेल वृक्ष होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास जो है नित्य रूप से होता ही है, इसलिए बेल का पौधा जो है घर में सुख समृद्धि और धन का संकेत माना गया है दोस्तों। कई घरों में लोग जो है वो दान की कमी पर जो है बेलपत्र को हल्दी और पानी से स्नेह करके आरती करते हैं, तो उनका विश्वास है कि समृद्धि फिर से उनके घर में जो है वो प्रवेश कर जाती है। क्योंकि बहुत सारे घरों में जो है वो कई बार बरकत नहीं होती, तो इस सारी कहानी के प्रारूप में अगर हम आप बेल वृक्ष की जो है पूजा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें जो है वो बढ़ावा जो है ज़रूर मिलता है समृद्धि में। तो बेल वृक्ष का पौधा जो है दोस्तों, इससे बरकत तो बहुत ज़बरदस्त होती है दोस्तों। ये पौधा बड़ा ही शांत और निश्चल और भोला होता है। शिव जी भगवान जी की
तरह बिल्कुल भी बहुत ही भोला होता है, बिल्कुल शिव जी की तरह होता है। कम पानी, थोड़ा ही धूप और हल्का सा प्यार इसको मिल जाए तो क्या बात है दोस्तों, अपने आप में ही इसकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। बस इतना सा ध्यान रखिए कि ये पौधा अपने आप बढ़ता रहेगा दोस्तों। घर में इसके होने से एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपको महसूस होगा दोस्तों। एक शांति, एक ठंडक महसूस आपको ज़रूर होगी, और जैसे कि मैंने ज़रूर किया है, इस वक्त मैं कर रहा हूँ इस पौधे की आगोश में आकर। जैसे कोई आपको लगेगा मानो कोई दिव्य स्पर्श आपके घर के कोने कोने को छू रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी थोड़ी कवरिंग की, आउटरिंग की, हल्का सा मैंने इसको पुश किया, ज़्यादा जोर भी नहीं लगाया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे से इसकी जो स्किन है बिल्कुल एकदम से ग्रीनिश कलर की जो है वो दिखना शुरू हो गई है दोस्तों, बड़ी खूबसूरत है। तो चलिए, हमने इसको उखाड़ तो दिया परंतु इसको ओपन नहीं रखेंगे, हम इसको पैचअप जरूर कर देंगे यहाँ पे इसी पत्ते की सहायता के द्वारा। ये तो सिर्फ हमने देखने के लिए किया था कि नीचे इसके होता क्या है दोस्तों। साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो इस तरह से हमने इस पत्ते को यहाँ पे इसको पैचअप कर देंगे, इसको एक कांटे के सहारे से, क्योंकि हम इसको खोला नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो बेल पत्ते और जो पेड़ जो होता है, इसको दोनों ही की मेडिसिनल प्रॉपर्टी के ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से भरा हुआ होता है दोस्तों। आयुर्वेदिक में इसकी कूलिंग और डिटॉक्सिफाइंग और डाइजेशन, इसको बहुत ही डाइजेशन में इसको मददगार साबित माना गया है दोस्तों। और कुल मिला के कहें तो डाइजेशन फ्रेंडली माना गया है दोस्तों। इस पेड़ के पास जो है हवा और सराउंडिंग में ऑक्सीजन लेवल का बहुत ही ज़बरदस्त इसमें इजाफा होता है। ऑक्सीजन की मात्रा मान के चलें कि बहुत ही हाई लेवल में होती है। घर के वास्तु के हिसाब से अगर इसको नॉर्थ ईस्ट यानी कि दोस्तों उत्तर और पूर्व की दिशा में अगर इसको लगाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये जितने भी फैक्ट्स जो है हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये पुराने लोग जब इसको लगाते थे तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रख के वो लगाते थे दोस्तों। तो दोस्तों चलते चलते आपको बताते चलें कि बेल पत्र तोड़ने के शास्त्रीय नियम के कुछ इस तरह से होते हैं कि जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी टहनी जो है वो टूटी हुई है, इसको हम यहाँ से उखाड़ देंगे और इसको थोड़ा सा अलग जगह पे इसको रख देंगे दोस्तों। जबकि आप शिवलिंग जी को बेल पत्र चढ़ाने जाएँ तो सबसे पहले पत्ता जो है सुबह के समय ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय पत्ता तोड़ना इसको शुभ माना जाता है। कभी भी सोमवार को मत तोड़िए पत्ता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कीड़े खाए या फिर चिढ़ता हुआ या 3 से कम पलक वाले पत्ते को शिव जी भगवान जी को ना चढ़ाएं। पत्ता तोड़ते वक्त जो है मन में अपने पवित्रता बनाए रखें, क्योंकि ये पूजा से पहले का पहला कदम होता है दोस्तों। ये सब जो है उस मर्यादा का हिस्सा है जो हमारी परंपराओं ने हमें सिखाया है दोस्तों। तो अगर बात करें घर में शिव की बास की तो दोस्तों इसको लगा ही लीजिए। मेरा मान लीजिए कि इसको आप अपने किसी न किसी कोने में, अगर गमले में है गमले में लगा सकते हैं दोस्तों। एक बेल पत्र का पौधा जो होता है कभी कभी घर में एक शांत सा कोना जो है वो बनाता है, जहां हम लोग अपना मन की बात कह सकते हैं दोस्तों। आज के इस दौर में हर कोई जो है वो दुखों से भरा हुआ है, किसी का मन भरा हुआ है, तो क्यों ना अगर आपके घर में हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं इस पौधे के साथ, और ज़िंदगी का बोझ जो है वो हल्का महसूस कर सकते हैं। कहते हैं लोग जो है वो कहते हैं दोस्तों, यहाँ बेल वृक्ष होता है वहाँ शिव जी का स्पर्श तो ज़रूर होता है, और जब घर में शिव जी का स्पर्श हो तो वहाँ से फिर परेशानियों का कम होना और शांति बढ़ने लगती है ऑटोमेटिकली। और इसमें आप देखिए काफ़ी सा अजीब सा मुझे लगा, यहाँ पे इसका कवरिंग जो है काफ़ी पाउडरी टाइप का है इसमें, जैसे वो पाउडर टाइप होता है। तो घर जो है दोस्तों अगर बात करें इसकी घर जो है वो आपके उसको मंदिर में ये कन्वर्ट कर सकता है, इतने में इसमें क्षमता है। तो अगर आप एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हो जो आपको पास अगर सोच रहे हैं कि हमें घर में पौधा लगाना है, तो इसको ज़रूर आप चूज़ कीजिए। तो आई थिंक आपको इसी को सिलेक्ट करना चाहिए, जो आपके घर को पवित्र भी बनाएगा और आप प्रकृति का सौंदर्य जो है वो उसमें भी बढ़ोतरी होगी दोस्तों, क्योंकि इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है दोस्तों। बेलपत्र का पौधा जो एक अनमोल वरदान मान के चलिए दोस्तों। तो पौधे बोलते नहीं हैं हालांकि, पर उनकी खामोशी में भी एक भक्ति, एक शांति और एक कहानी जो है वो कहीं ना कहीं छुपी होती है, बशर्ते हमें महसूस करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। बेलपत्र को लगाइए और संभालिए, और महादेव के आशीर्वाद को अपने घर में ज़रूर जो है उसको वास कीजिए। दोस्तों चलते चलते बातें तो बहुत हैं, परंतु जैसे कि हम हमेशा कहते हैं वीडियो का पता ही नहीं चलता कब जो है वो अंतिम चरण में पहुंच जाता है, और बातें तो बहुत सारी रह जाती हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को भी। तो फिर से एक बार नए पौधे के साथ, नई जानकारी के साथ आपके साथ जो है मुखातिब होंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप सबसे दुआ है कि जैसे कि आपके
जो घरों में महादेव जी की कृपा और उनका वास जो है वो हमेशा बनता रहे। और चलते-चलते आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दें, यहाँ पे बेलपत्र का जो त्रिनेत्री बेलपत्र है, 3 पलकें हैं जैसे इसकी बताई आपकी भगवान शिव जी की, कितना खूबसूरत लग रहा है इसको आसमान की ओर अगर हम इसको करके दिखाएँ तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ जानकारियाँ, कुछ तथ्य कुछ लोगों को पता होंगा और कुछ को नहीं पता होगा, उनके लिए शायद नहीं होंगी। जिनके लिए नहीं होंगी तो उनका भी आभार, जिनको पहले पता होगा उनका भी आभार प्रकट करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर प्रकट करें। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद आपका। जय महादेव, जय महाकाल।